देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं पेपर में और उन्हें हमें जल्दी से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो बहुत शानदार तरीका है। उसने कहा अम्ल और जल के 400 लीटर के मिश्रण में 25% अम्ल है। अम्ल और वाटर, एसिड और वाटर। तो 25% अम्ल है तो वाटर हो गया 75%, यानी 25 25 से 75, 1:3 का अनुपात होगा। फिर कहा उसमें कितना अम्ल कम डालें, एसिड कितना कम डालें जिससे वह 20% होता। अगर एसिड 20% होता तो 80% वाटर होता। तो 20 और 80 यानी 20 और 20 × 80, 1:4 का अनुपात होता। ये अनुपात हमने अभी निकाला है, ये बताओ समझ में आया नहीं आया। अब हमने जो है अम्ल कम करा है, एसिड कम करा है, वाटर को तो हमने छुआ नहीं है। वाटर तो पानी तो जितना पहले था उतना ही बाद में है। तो पानी की मात्रा बराबर करो। तो बराबर करने के लिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि एसिड पहले 4 था और एसिड बाद में 3 हो गया, तो एसिड की कितनी मात्रा कम हुई, 1 यूनिट मात्रा कम हुई एसिड की। ठीक है, और 400 लीटर मिश्रण कौन सा था, पहले वाला था ना। तो पहले देखो एसिड कितना था 4 और वाटर कितना था 12, तो 12 और 4 16, पहले टोटल मिक्सचर 16 यूनिट था और टोटल था कितना 400 लीटर। तो 16 यूनिट बराबर 400 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80। तो 1 यूनिट कितने लीटर के बराबर है, 25 लीटर के। और हमने उसने हमसे क्या पूछा है कि कितना अम्ल कम करा जाए। तो अम्ल जो है 1 यूनिट कम करा गया, तो हमें 1 यूनिट का मान बताना है। तो 1 यूनिट 25 लीटर के बराबर है, तो हमारा आंसर आया 25 लीटर। यानी अगर हम 25 लीटर एसिड कम कर देंगे तो वहां पर जो एसिड है वो 20% हो जाएगा। आया समझ में ना आया? चलिए ओके।